Good afternoon, dear students. So, I have explained you this chapter, and now the part which is left I will explain you today. See, I have told you about the branches, then labels. We are on labels. I have told you that I will tell you about legislature or parliament, how it is formed. See, legislature, the union parliament. The parliament is the law making body of the central government. So, it is the legislature at the central level. पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट ही लॉ मेकिंग बॉडी है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है. इट इज़ द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल पे जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, उसके लिए पूरी सारी कंट्रीज़ में कैसे डिफेंस को मेंटेन करना है, कैसे वहाँ की इकोनॉमी को मेंटेन करना है, उस पर वर्क करते हैं. सो इट इज़ द लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल. द पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड संसद. इससे संसद बोलते हैं. संसद में सारे आपके लॉज वगैरह बनाए जाते हैं. इसमें दो हाउसेस होते हैं. कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा. उसमें इलेक्टेड मेंबर्स आप बहुत सारे आप देखते हो हर टाइम इलेक्शन कहीं ना कहीं के होते रहते हैं. तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, काफ़ी इलेक्शंस के, कोई मेयर, कभी मेयर का इलेक्शन हो रहा है, कभी वाइस प्रेसिडेंट, कभी प्रेसिडेंट के, सबके आपके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन के थ्रू. प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वी आर नॉट इलेक्टिंग प्रेसिडेंट, वो आपकी राज्यसभा लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं. सो द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. जो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज बोला जाता है. एमपी. द यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की. द यूनियन एग्जीक्यूटिव मेक श्योर दैट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट आर फॉलोड बाय द पीपल. अब क्या यूनियन एग्जीक्यूटिव श्योर करती है कि मीन्स जो हमने पार्लियामेंट में बैठ के लॉज वगैरह बनाए हैं वो पीपल के जो पीपल हैं वो कैसे फॉलो करेंगे. इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट हेड होता है, वो सारे लॉज को फाइनल करता है. द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब मिलके वर्क करते हैं. काउंसिल मीन्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो डिफरेंट फील्ड्स में अपना अपना वर्क देख रहे हैं. द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. वो सबसे हेड होगा. प्रेसिडेंट इज असिस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मीन्स सारा प्रोग्राम सब कुछ सेट करना तो वर्क किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का. बस वो असिस्ट करते हैं और वो फाइनल डिसीजन देते हैं कि हाँ दिस इज़ फाइनल, आप ऐसा कर सकते हैं. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल चूजन बाय द प्राइम मिनिस्टर. काउंसिल मिनिस्टर की कौन सेट करता है? जो प्राइम मिनिस्टर होता है, कि उसे अपने साथ वर्क करने के लिए कौन कौन से मिनिस्टर्स की नीड है. दे आर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल द रेलवे मिनिस्टर. रेलवे मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो अपने रेलवे के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा. उसके सारे न्यू उनके लिए स्कीम्स लेके आएगा, जो भी उन्हें बजट की नीड है वो उनको प्रोवाइड करवाएगा. आफ्टर दैट हेल्थ मिनिस्टर, वो हेल्थ सेक्शन देखेगा. तो ऐसे करके सारे डिवाइड होते हैं. क्लियर? आफ्टर दैट यूनियन जुडिशियरी. द जुडिशियरी इन इंडिया कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ कोर्ट्स रिप्रेजेंट इन द डिफरेंट स्टेट्स. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाइएस्ट कंट्री ऑफ जस्टिस इन द कंट्री. जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाइएस्ट कोर्ट है. एंड अंडर दैट हाई कोर्ट्स आर वर्किंग. हाई कोर्ट्स आपके स्टेट में होते हैं. क्लियर? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस. सबसे हेड कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस. और बाकी उसके साथ 33 अदर जजेस वर्क करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. क्लियर? नाउ मोर आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट डे. थैंक यू. Important thing is that you have to read the chapter very properly. Clear?